नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। पिछली वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम के बारे में बताया था, विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं और 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियमों को बताया था, उनकी परिभाषा को भी बताया था, उदाहरण से समझाया था कि 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, इस प्रकार से 11 तक की विभाज्यता के नियम को हमने बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 13 से आगे के नंबरों की विभाज्यता का नियम। जो बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे अब छोटी छोटी संख्या थी तो उनका विभाज्यता का नियम थोड़ा आसान है, इसलिए हमने क्या किया, याद कर लिया और बनने लगा। ठीक है, अब आगे बड़ी संख्याएं आएंगी और बड़ी संख्याओं की विभाज्यता का नियम को कैसे याद करने, देखिए अब ज्यादा विभाज्यता के सभी नियमों को याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग अब विभाज्यता के नियम को खुद ही बनाना सीखेंगे, खुद से बनाएंगे कि विभाज्यता का नियम बनता कैसे है। आगे की संख्याओं को देखेंगे कि विभाज्यता का नियम कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं विभाज्यता के नियम को बनाना। तो कल की वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम के विभाज्यता किसे कहते हैं ये भी बताया था। तो विभाज्यता क्या होती है, तो विभाज्यता अगर किसी संख्याओं में किसी संख्या से भाग दिए बिना यह पता लगा लिया जाए कि वह संख्या उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही है या नहीं, बिना भाग दिए, तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभाज्यता का नियम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 13 से आगे के विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो 13 की विभाज्यता का नियम, अब हम लोग यहाँ सिर्फ विभाज्यता के नियम को लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ रटाएंगे नहीं, यहाँ हम लोग विभाज्यता के नियम को बनाना सीखेंगे। विभाज्यता का नियम आखिर बनता कैसे है, और अगर इस नियम को आप एक बार समझ लिए तो सभी संख्याओं को, चाहे कोई भी संख्या हो, उनके विभाज्यता का नियम आसानी से बना लेंगे और एग्जाम में चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उनके नियमों को आसान लगाकर आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इस नियम को पढ़ लिए तो विभाज्यता का नियम बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 13 की विभाज्यता का नियम, थोड़ी सी एक बात समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 13 की विभाज्यता का नियम हमको निकालना है, तो हम करेंगे क्या, इस इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा उतना पढ़ेंगे कि 13 से या तो एक कम आए, सॉरी 13 के पहाड़े में जो संख्या आती है, जैसे 13, 26, 13 39, 13 चौको 52, इस प्रकार से इसके पहाड़े में जो आता है उससे या तो एक कम हो या तो एक ज्यादा हो। अगर एक कम हो, जैसे 3 का पहाड़ा आप पढ़े, 3 दूना 6, 3 तिगाई 9, 3 चौको 12, क्या आया 12। अब 12 13 से एक कम है, क्या है, 12 13 से एक कम है, कितना है, एक कम है। तो बच्चों एक कम है, अगर उसके इकाई अंक का पहाड़ा पढ़ने पर एक कम आता है तो हम लोग, अच्छा कितने बार पहाड़ा पढ़े इसका, 4 बार, कितने बार पहाड़ा पढ़े इसका, 4 बार। इसका मतलब है 13 का विभाज्यता का नियम क्या बना कि 13 में कोई संख्या है उसका इकाई अंक का 4 बार गुणा करेंगे, इकाई अंक से 4 का गुणा करेंगे, और 12 में एक जोड़ने पर 13 हो रहा है, 12 में एक जोड़ने पर 13 के पहाड़े वाली संख्याओं में से बन रहा है 13। क्या बात समझ में आई, तो एक जोड़ने पर बना, ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर बना, इसलिए अब कोई संख्या है उसको पता करना है कि यह 13 की विभाज्य है कि नहीं, तो 13 की विभाज्यता के नियम से हम लोग उसके इकाई अंक का 4 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, शेष बची संख्याओं में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, एक बार और समझते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमने क्या बताया, जैसे मान लिए 13 का हमको नियम बनाना है, ठीक है, तो 13 के नियम क्या कैसे पता करेंगे 13 का नियम क्या बनता है, तो हमने बताया इकाई अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, इकाई अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 13 के पहाड़े वाली संख्या में से एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। तो हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 तिगाई 9, 3 चौको 12, जो 12 है वह 13 से एक कम है, 12 में मतलब एक जोड़ने पर हमको 13 मिलेगा। क्या बताया हमने कि 12 में एक जोड़ने पर 13 होगा, क्या करने पर, जोड़ने पर। इसलिए हम लोग किसी संख्या को अगर 13 से विभाजित करेंगे तो पता कैसे लगाएंगे, उस संख्या का इकाई अंक, क्या हमने बोला, उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या के इकाई अंक में
4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में क्या करेंगे, शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे। आई बात समझ में? तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हमने 13 की विभाज्यता का नियम क्या बनाया कि 13 के विभाज्यता का नियम, 13 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों? तो 13 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक का, किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में गुणनफल को जोड़ेंगे, गुणनफल को जोड़ेंगे क्या क्या बन गया कि इकाई अंक को क्या करेंगे, कोई संख्या है उसमें इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में गुणनफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये नियम बना कैसे? तो हमने बताया 13 का निकाल कर कि 13 के इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार इकाई अंक का गुणा करेंगे, 4 बार तो कितना आ गया 12। 12 जो है 13 से क्या है, एक कम है, यानी 12 में एक जोड़ने पर हमको 13 मिल रहा है। क्या करने पर, एक जोड़ने पर, कितने बार पहाड़ा पढ़ने पर, 4 बार। इसलिए हम 13 का नियम बन गया कि इकाई अंक का 4 से गुणा करके शेष बची संख्याओं में जोड़ना है। ठीक है, शेष बची संख्याओं में जोड़ना है। अगर 12 है ये तो 12 में जोड़ेंगे तब तो हमको 13 मिलेगा और 13 से विभाज्य है। ठीक, मतलब क्या हमने बताया कि उसके इकाई अंक का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उस संख्या का, जिसका हम लोग नियम बना रहे हैं, उस संख्या से वह संख्या एक कम विभाजित होने के लिए एक कम हो या एक ज्यादा हो। क्या हमने बोला कि जिस संख्या का हम लोग विभाज्यता का नियम बना रहे हैं उसके इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने पर देखेंगे कि अगर उस संख्या से विभाजित होने के लिए एक कम हो या एक ज्यादा हो। एक कम रहेगा इसका मतलब हमको जोड़ना है, एक ज्यादा रहेगा इसका मतलब हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, सबका करेंगे बारी बारी से तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से 13 की विभाज्यता का नियम क्या बन गया कि इकाई अंक को 4 से गुणा करना है और शेष बची संख्याओं में क्या करेंगे, उस गुणनफल को जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा 11,557, 11,557। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हमने भी नियम क्या बनाया था 13 के, इसमें विभाज्यता के नियम में नियम क्या बनाया था कि 13 की विभाज्यता का नियम में गुणा किसका करना है, 4 का, और फिर गुणा करके शेष बची संख्याओं में क्या करना है, जोड़ना है। आपको बस इतना लिखना है विभाज्यता के नियम में, परिभाषा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। परिभाषा लिखेंगे तो फिर से वही रखने वाला काम आ जाएगा। हमको सिर्फ इतना लिखना है, 13 में 4 का गुणा करना है और शेष बची संख्याओं में जोड़ देना है। 13 में 4 का गुणा करना है, इकाई अंक का, इसका जो संख्या रहेगा, 13 का नियम क्या करता है, जो संख्या दिया रहेगा उसकी इकाई अंक का 4 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे। इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे, शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे। इकाई अंक में क्या है, 7 है, किसका गुणा करना है, 4 का, कितना आ गया 28। शेष कौन सी संख्या बच गई, तो शेष कौन सी संख्या बच गई, शेष बच गई 1155। तो 1155 में क्या जोड़ देना है बच्चों, 28 जोड़ देना है। ठीक, तो 28 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 5 13 और 5 2 7 1 8, ये 1 और 1। यही क्रिया फिर से दोहराएंगे, कब तक, जब तक कि उसका योग करते करते वह या तो 0 आ जाए या तो ऐसी संख्या आए जो 13 से विभाज्य हो। ठीक, तो फिर से वही काम करेंगे, क्या, इकाई अंक का 4 से गुणा करेंगे। इकाई अंक क्या है, 3 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, कितना आएगा 12। अब शेष बची संख्या को क्या करेंगे, शेष बची संख्या में 12 को जोड़ देंगे। शेष कौन सी संख्या बच गई, 118। 118 में क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10, और ये 1 1 2 और 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम भाई,
वैसे तो यहीं पर देख लीजिए 13 किससे 130 किससे विभाजित हो रहा है, 13 से, 13 का हम 130, या और आगे और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, जीरो का गुणा फिर से करिए 4 से, तो कितना आएगा जीरो, और इस संख्या को शेष बची संख्या से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 13। अब यह 13 जो आया है 13 से पूर्णतः विभाजित है, 13 जो है वह 13 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो जब पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब कि यह भी संख्या पूरी तरह से 13 से विभाजित होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने 13 के विभाज्यता के नियम को बताया। ठीक, कैसे बताया, बार बार बता रहे हैं, देखिए अब ध्यान से सुनिए, लास्ट बार बता रहे हैं, फिर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और पीछे करके बताइए। देखिएगा हमने कैसे नियम बनाया, बनाया है, यह नियम हमने बनाया है, परिभाषा नहीं लिखवाया, ध्यान रखिएगा, आपको भी ये परिभाषा नहीं लिखना है कि इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्याओं में गुणनफल को जोड़ेंगे, ऐसा लिखेंगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। हमने क्या बताया कि 13 के विभाज्यता का नियम या किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम अगर दिया है 13 से आगे का, खास करके अभाज्य संख्याओं का, यह नियम केवल अभाज्य संख्याओं पर लगेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का नियम, 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं में क्या बताया हमने कि 13 के इकाई अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वह 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं से एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। तो 13 है बच्चों, 13 के इकाई अंक में 3 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 गुना 6, 3 इकाई 9, 3 चौको 12। हमने क्या बताया कि तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उसके विभाजित होने वाली संख्याओं से एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। तो बताइए जो ये 12 है, क्या 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा, यानी एक कम है, यानी एक जोड़कर हमने 13 बनाया है। जब एक जोड़कर हमने बनाया है तो कितने बार में आया है, 4 बार में, कितने का, कितने 3 का टेबल कितने बार पढ़े हैं, 4 बार, तो हमको क्या मिला है 12। 12 में क्या जोड़ रहे हैं कि 12 को क्या कर रहे हैं कि उससे विभाजित होने वाली संख्या आ रही है, तो भाई प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो इसका नियम क्या बन गया कि अगर कोई संख्या है 13 से विभाजित है कि नहीं इसका पता लगाना है तो हम लोग इकाई अंक का 4 से गुणा करेंगे और इस गुणनफल में शेष बची संख्याओं से जोड़ते जाएंगे। यही नियम तब तक करते जाएंगे, ये प्रक्रिया जब तक कि छोटी संख्या न आ जाए और हमको स्पष्ट न दिख जाए कि वह 13 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहा 13 की विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं अगला 14 के विभाज्यता का नियम। आप इसको बकायदे उदाहरण सहित और सिर्फ इतना लिखिएगा, 13 का गुणा करने पर 13 में अगर विभाज्यता का नियम दिया है तो उस संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे, 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे, 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे। ये 4 कहां से मिला, तो इस प्रकार से हमको ये 4 मिला। और जोड़ना का कैसे बना, क्योंकि ये हमने 12 में एक जोड़ा तब 13 मिला, इसलिए इसका मतलब है कि हमको शेष बची संख्याओं में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यह नियम जो बताया ये किसके लिए है, अभाज्य संख्याओं के लिए। ठीक, इसी प्रकार से अब देखते हैं किसका, 14 की विभाज्यता का नियम। 14 की विभाज्यता का नियम, 14 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। 14 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को, भाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं 14 को, किसमें, 14 है तो 14 को किसके किसके तोड़ उसमें तोड़ दें, 7 और 2 के, यानी 7 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। यानी इसका मतलब कि अगर कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही हो और 2 से विभाजित हो रही हो, इन दोनों से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। क्या होगी, वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। और दोस्तों 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्याओं में घटाना है।
शेष बची संख्याओं से घटाना है, घटाना है। ठीक, दो का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या हो, सम हो, इकाई अंक सम हो। ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, पूरे और बहुत अच्छे तरीके से बताया है और आसान तरीके से बताया, सबका एग्जाम्पल दे देकर समझाया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 14 को क्या किया हमने, तोड़ दिया। अब देखिए अभाज्य संख्याओं को तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमने वह नियम बताया जो 13 के अभी जस्ट पीछे बताया कि 13 के नियम को कैसे बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि 13 तो अभाज्य है, उसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो 14 का क्या हो जाएगा, 7 और 2, इसलिए 7 के नियम को लगाएंगे और 2 के नियम के लगाएंगे। अगर किसी संख्या पर 7 का नियम भी अप्लाई हो रहा है और 2 का नियम भी लग रहा है, इसका मतलब है कि वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप। हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 364। 364 में इकाई अंक क्या है, सम है, इस नियम का पालन कर रहा है। दो का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या हो, सम हो, तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। और 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्याओं में घटाना है। इकाई अंक क्या है भाई, 4 है, 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। इस 4 को काट दो, शेष कितनी बची संख्या, 36। 36 में घटा दोगे तो कितना होगा, 16 में से 8 गया 8 और ये बच जाएगा 2। अब ये जो 28 है, क्या यह 14 से विभाजित होता है, तो बोलो हाँ होता है, 14 गुना 28 होता है, इसलिए यह संख्या 364 भी 14 से विभाजित होगा। ठीक, इस प्रकार से 14 का नियम बन गया। 13 के नियम को हमने बताया, 14 के नियम को हमने बताया, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है और 14 भाज्य संख्या है, इसलिए 14 को हमने तोड़कर बना दिया इसका नियम, लेकिन 13 को हम लोग तोड़कर नहीं बना सकते हैं। जैसे 15 का तो इजी ही है। जैसे अब 15 की विभाज्यता का नियम अगर निकालें तो 15 भी कैसी संख्या है, 15 भी क्या है, भाज्य है। तो किससे किससे बन जाएगा, 3 से और 5 से। पहले लिख लेते हैं बकायदे, 15 के विभाज्यता का नियम, 15 की विभाज्यता का नियम। 15 की विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा, जैसे इसमें 14 का नियम कैसे बना दिए, 7 गुना 14, ऐसे ही 15 का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 पचे 15, किससे किससे कटेगा, 3 से और 5 से। 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। और 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वह 5 से विभाजित होगी। फिर से बता रहे हैं एक बार, पिछले वीडियो आप जरूर देखिए, जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक यह नियम आपको बनाते नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 2 से लेकर 11 तक की विभाज्यता के नियमों को बताया है। ठीक, आपको 2 से लेकर 11 तक की विभाज्यता का नियम बनना चाहिए, तभी हम लोग आगे की संख्याओं की विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। क्योंकि अब जैसे 15 का विभाज्यता का नियम हमको बनाना हुआ, तो 15 की विभाज्यता का नियम किसके किसके में टूट रहा है, 3 और 5 में। अब 3 का विभाज्यता का नियम हमको पता ही नहीं है, तो हम 15 का विभाज्यता का नियम कैसे बनाएंगे, इसलिए हमको पहले 2 से लेकर 11 तक की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 की विभाज्यता का नियम देखेंगे तो क्या होता है, सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में अगर 0 हो या 5 हो, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में अगर 0 हो या 5 हो तो वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। और जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित हो रही है, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही हो, वह संख्या 15 से विभाजित होगी। आई बात समझ में, जैसे हमने इसमें देखा कि कोई संख्या अगर 7 से भी और 2 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 15 की विभाज्यता का नियम में भी 3 का
से और 5 से जो संख्या दोनों से कट रही है वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए 1440, कुछ भी ले सकते हैं आप, उसको पता तो लगाना है कि यह विभाजित हो रही है या नहीं। अब देखते हैं क्या यह 2 से 3 से विभाजित हो रही है, तो 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों का योग मतलब 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 यानी 9। कितना आ गया, 9। 9 क्या 3 से विभाजित हो रही है, तो बोलो हाँ हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। 9 क्या 3 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल 9 3 से विभाजित हो रहा है। जब 9 3 से विभाजित हो रहा है मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला क्या देखना है कि क्या वह 5 से विभाजित हो रही है, किससे, 5 से। 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में अगर 0 हो या 5 हो तो भाई साहब यहाँ इकाई अंक में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, इसलिए वह 5 से विभाजित होगी। आ जाओ 15 पे तुरंत। तो 15 का नियम कहता है कि अगर 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने किसका किसका नियम बता दिया, 13 का नियम बता दिया, 14 का नियम बता दिया, 15 का नियम बता दिया। अब चलते हैं 16 के नियम पर। 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे हमने 4 का नियम पढ़ा, अंतिम 2 अंक अगर 4 के नियम से 4 से विभाजित हो तो वह 4 से विभाजित होगा। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। 4 8 16, क्या क्या, 4 8 16, इन तीनों की विभाज्यता का नियम बिल्कुल मिलता जुलता। कैसे कैसे मिलता जुलता, तो 4 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, सॉरी अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 16 का नियम कैसे बन जाएगा, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक। 16 का नियम क्या बन जाएगा कि अंतिम 4 अंक, 16 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, 16 की विभाज्यता का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम बनेगा अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रही है, 16 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब इस नियम को कैसे याद रखना है, इस नियम को याद रखने का बहुत अच्छा आसान तरीका, भाई हमने 11 तक के नियम को याद ही कर लिया है। तो अगर 4 का नियम में अंतिम 2 अंक है, 8 के नियम में अंतिम 3 अंक है, तो 16 के नियम में क्या हो जाएगा, अंतिम 4 अंक। ऐसे ही 32 के नियम में क्या हो जाएगा, अंतिम 5 अंक। ठीक है, तो जब अगर 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 इस क्रम में रहे, तो इस क्रम में रहने पर हम लोग क्या लेंगे, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 5 अंक, अंतिम 6 अंक। इस प्रकार से अगर अंतिम संख्याएं विभाजित हो रही है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे वह उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 16 का उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं 12 34 56, 12 34 56, इस संख्या को हमको किससे विभाजित करना है, 16 से। पता लगाना है कि क्या यह संख्या 16 से विभाजित हो रही है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 4 अंक, कितने, अंतिम 4 अंक, अंतिम
चार अंक, अंतिम चार अंक। ठीक है, क्या देखेंगे? अंतिम चार अंक। अगर अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो देखिए 34, 56 किससे विभाजित होना चाहिए? 16 से। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 16 छक्का 98। 16 दूना 32 बचा 2, 25, 16 एकम 16, 9, 16 छक्का। ठीक है, तो यार अंतिम चार अंक क्या हो रहा है? अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हो जा रहा है। जब अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हो जा रहा है इसका मतलब यह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं 16 का नियम भी बन गया होगा। 16 का नियम भी बहुत आसान है। आगे चलते हैं 17 का नियम। 17 का नियम क्या कहता है? किसका नियम? 17 का नियम। 17 कैसी संख्या है? 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का नियम बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वह उस संख्या से विभाजित होने के लिए एक कम या एक ज्यादा न हो जाए। जैसे इसमें किसका है? 17 का है। किसका बनाना है हमको? 17 का। तो 17 का बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका टेबल पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, सॉरी 7 चौक 28 और 7 पचे 35। कितना आया? 35। और 17 दूना कितना होता है? 34। क्या है? एक कम। मतलब एक जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। एक जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। एक जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। एक जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। हमने जो बताया था नियम 13 के नियम में, वही नियम ध्यान दीजिए। हमने 13 के नियम में भी यही बताया था कि इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 13 से विभाजित होने के लिए होने वाली संख्या से एक कम या एक ज्यादा वह न आ जाए। ऐसे ही 17 के नियम में भी हमने वही बताया कि 17 का नियम कैसे बनाएंगे। तो 17 का नियम बनाने के लिए भी वही काम करेंगे। इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं से एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। ठीक है, तो जब एक कम या एक ज्यादा न आए इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग किसमें आया? 17 एकम 17, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 7 28, 7 पचे 35। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें गुणा करना है। और गुणा क्यों करना है? गुणा करने के बाद क्या करना है? तो भाई हमने 35 में एक घटाया तो क्या मिला? 34 मिला। 35 में एक घटाया तो क्या मिला? 34 मिला। इसका मतलब है कि 17 का नियम क्या बन गया? 17 का नियम क्या बन गया कि इकाई अंक में गुणा करना है 5 का और शेष बची संख्याओं में क्या करना है? घटाना है। शेष बची संख्याओं में क्या करना है बच्चों? शेष बची संख्याओं में घटाना है। जैसे 13 के नियम में क्या बना था? गुणा करना था 4 का और शेष बची संख्याओं में क्या करना था? जोड़ना था। ऐसे इसमें क्या बन गया? शेष इकाई अंक में 5 का गुणा करना है और शेष बची संख्याओं में क्या करना है? शेष बची संख्याओं को क्या करना है? घटाना है। ठीक, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, शेष बची संख्या में गुणनफल को घटाएंगे। गुणनफल को घटाएंगे। ठीक है, गुणनफल को घटाएंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 221। 221 को पता लगाते हैं कि क्या यह 17 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो हमने क्या बताया कि इकाई अंक में किसका गुणा करना है? इकाई अंक को गुणा करना है 5 से
जो गुणनफल आता है उसको शेष बची संख्याओं में घटाना है। तो घटा दिए तो कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। यह 17 क्या 17 से विभाजित हो रहा है तो बोलो हाँ, यह 17 भी 17 से विभाजित हो रहा है। जब यह 17 17 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब है कि यह 22 भी 17 से सॉरी 221 भी 17 से विभाजित होगी। ठीक, अब हमने पूरे विस्तार से समझा दिया है कि अभाज्य संख्याओं का कैसे विभाज्यता का नियम बनाएंगे और भाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम कैसे बनाएंगे। तो भाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम बनाने के लिए हम लोग क्या बताए थे, उसको क्या करेंगे, दो विभाज्यताओं के नियमों के रूप में तोड़ देंगे। और अभाज्य संख्याओं के नियमों को बनाने के लिए हमने क्या बताया कि इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उस संख्या का विभाजित होने के लिए एक कम या एक ज्यादा न आ जाए। एक कम और एक ज्यादा उस संख्या के लिए होगी जो 11 से मतलब 13 से 20 के अंदर में है। 21 को चलेंगे तो 21 को अभाज्य संख्या है। 23 को चलेंगे तो 23 में क्या हो जाएगा, उसका अंतर 2 आएगा। 30 से ऊपर वाली संख्याओं में उसका अंतर 3 आएगा। जैसे इसमें अंतर कितना आ रहा था, एक का, या तो एक ज्यादा हो जाता था या तो एक कम हो जाता था। ऐसे ही अगर 23 का निकालने चले तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 18 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 18 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इसको किसके किसके रूप में तोड़ दें। 18 को 9 और 2 में, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 18 से। 19 की विभाज्यता का नियम बनाने चले तो हम लोग क्या बनाएंगे, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 19 की विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा, तो 19 की विभाज्यता का नियम बनाने के लिए हमने क्या बताया, इकाई अंक का पहाड़ा पढ़े, सॉरी माफ कीजिएगा। तो 19 की विभाज्यता का नियम जैसे 17 की विभाज्यता का नियम बनाया था कि इकाई अंक का टेबल पढ़ेंगे, 9 दूना 18, अब दूना पर आ गया। इसका मतलब है कि एक कम है, एक जोड़ने पर 19 हमको मिल रहा है, एक जोड़ेंगे तब हमको क्या मिल रहा है 19, मतलब 19 से विभाजित होने वाली संख्या। इसलिए 19 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा बच्चों, तो 19 की विभाज्यता का नियम बनेगा गुणा करना है 2 का और क्या करना है, शेष बची संख्याओं में जोड़ना है। 19 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, गुणा करना है 2 का और शेष बची संख्याओं में जोड़ना है। 18 की विभाज्यता का नियम क्या बना, उसको तोड़ दिए किसके रूप में, 9 और 2। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक सम, इकाई अंक सम हो तो 2 से विभाजित होगा। जैसे 18 के अगर नियम का हम लोग एक उदाहरण लें तो 18 के क्या इस अब पता लगाना है कि क्या यह संख्या 18 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसमें 2 नियम लगाएंगे, पहले 9 का फिर 2 का। तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों का योग मतलब 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6, इन सभी को जोड़े तो कितना बन गया, 7 5 12 और 12 6 18। और ये 18 किससे विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और अगर सम है, इकाई अंक सम है तो 2 से विभाजित होगा ही। अब यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 9 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी। यह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। 19 की विभाज्यता के नियम के लिए भी एक उदाहरण लेकर समझते हैं। क्या ले ले, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 48 और 46। क्या ले लें, 4864, माफ कीजिएगा 4864 ले लें। अब इसमें हमको पता लगाना है कि क्या यह 19 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो हमने क्या बताया कि इकाई अंक का क्या कर दें, 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, 2 गुना करने पर कितना आ जाएगा 8, और शेष बची संख्याओं में क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना आ गया 8, 8 को जोड़े कितना हो गया 8 से 14, 8 1 9 और ये 4। ऐसे ही फिर करेंगे इकाई अंक का क्या 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 को शेष बची संख्याओं में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 और 4 1 5। ठीक, तो क्या यह 57 19 से विभाजित है, तो बिल्कुल है, 19 गुना 38 19 57। तो अब यह 19 की विभाज्यता का नियम का पालन हो गया। तो हमें
किसका किसका नियम समझाया? 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। 20 का नियम तो आसान है, जो 10 से विभाजित होगा, जो 2 से विभाजित होगा, वह संख्या 20 से विभाजित होगा। ठीक, 20 का नियम क्या कहेगा? 20 का नियम को भी तोड़ दें, क्योंकि सम संख्या है, तो 10 में और 2 में तोड़ दें। 10 में और 2 में तोड़ दें। 10 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक में 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगा, इकाई अंक में सम हो तो वह 2 से विभाजित होगा। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक में 0 हो या सम हो, भाई 0 भी तो एक सम संख्या है, 0 है तो दोनों को नियम को फॉलो कर लिया। जब दोनों नियम को फॉलो कर लिया, इसका मतलब है कि वह 20 से भी संख्या विभाजित होगी। ठीक, ऐसे ही 19 के नियम को हमने बताया। तो अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम बनाना बताया, और भाज्य संख्याओं के भी विभाज्यता का नियम बनाना हमने पूरी तरह से बताया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एक बार वीडियो पीछे करके देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको सभी नियम बन जाएंगे, और इससे आगे जितने भी नियम है ना, सब ऐसे ही बनेंगे। चाहे 99 का नियम बनाना हो, चाहे 98 का नियम बनाना हो, 91 का नियम बनाना हो, किसी का भी नियम बनाना हो, सब इसी प्रकार से नियम बनते हैं, और सबको आसानी से आप बनाकर परीक्षा हॉल में बिल्कुल बिना समय गंवाए, आप बिना याद किए, इन नियमों को याद नहीं करना पड़ेगा, बिना इन नियमों को याद किए हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और समय को बचाकर। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी का क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं का नियम बनाना भी हमने बताया, बहुत इजी ट्रिक से, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही सभी विभाज्यता के नियम आपको समझ में आएंगे। तो धन्यवाद।